हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक हमने कुछ बेसिक टर्म्स थे, वो चारों टर्म्स जो थे देखने थे वो अलग अलग पार्ट में देख लिए। अब बात आती है हमारे पास सेक्शन की। अब सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था 73 जो सेक्शन है वो अपने आप में बड़ा सेक्शन है। तो जो हम अभी देखने वाले हैं वो सिर्फ देखने वाले हैं 73 का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 जो है वो बात करेगा प्रोहिबिटिव प्रोविजंस या फिर एग्जेम्प्टेड कंपनीज के बारे में। इन दोनों टॉपिक के ऊपर कवर किया जाता है आपके 73 सबसेक्शन 1 के अंदर। फिर 73 सबसेक्शन 2 आएगा जहां पे हम बात करेंगे कि किन किन कंडीशंस में मेंबर के थ्रू डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, उसके क्या क्या सबसेक्शन है। उसके अंदर भी सबसेक्शन जो है वो काफी सारे अंदर क्लॉजेस में चलेंगे, मतलब सब क्लॉजेस भी उसके अंदर काफी सारे आएंगे। तो फिलहाल बात करेंगे सिर्फ 73 के सबसेक्शन 1 के ऊपर, जो कि हमारे आज की वीडियो का कंटेंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोहिबिटिव प्रोविजंस। प्रोहिबिटिव प्रोविजंस का मतलब क्या होगा कि कोई भी कंपनी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती या फिर डिपॉजिट को रिन्यू नहीं कर सकती अगर वो चैप्टर 5 को फॉलो नहीं करेगी। सिंपल सी बात कह गया कि भैया चैप्टर 5 जो है इसकी जो प्रोविजन है, जितने भी इसके अंदर बातें हैं, उसको आपको फॉलो करना जरूरी है, उसका पालन करना जरूरी है। अगर आप पालन नहीं करते हो तो ना ही आप उसको पालन किए बगैर एक्सेप्ट कर सकते हो, ना ही अगर कोई पुराना डिपॉजिट है तो उसको रिन्यू कर सकते हो। तो सिंपल सी बात इसने प्रोहिबिशंस की लाइनें कह दी कि भैया नहीं पॉसिबल एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 5। नाउ अब बात आती है कि ये जो 73(1) के अंदर कहा गया ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड कंपनीज की। किन किन के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाली बात का मतलब सिंपली कह सकते हो कि किस किस के ऊपर चैप्टर 5 एप्लीकेबल नहीं होगा। चैप्टर 5 के एक भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसी कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो उसका प्रोविजो है 73 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो है जो बताता है एग्जेम्प्टेड कंपनी के बारे में। वो कहता है कि भैया ये जो प्रोहिबिशन हमने 73(1) में बताई ना, ये इन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। किन किन कंपनीज के ऊपर, तो नंबर 1 है आपका बैंकिंग कंपनीज, नंबर 2 आता है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसको हम एनबीएफसीज कहते हैं, उन कंपनीज के ऊपर भी आपका कवर नहीं होता। तीसरा आता है आपका एचएफसी। एचएफसी का मतलब होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे कि आपका एलआईसी, एचएफएल देखते हो आप। जो कंपनी ऐसी होती है बैंकिंग कंपनी जो कि अपना हाउसिंग डिपार्टमेंट अलग से खोलती है, जिसको बोलते हैं हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि आपका नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंदर कवर होता है। द थिंग इज कि जिनका काम है हाउसिंग के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना, होम लोन वगैरह प्रोवाइड कराना। और कोई ऐसी कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है और उसने आरबीआई से कंसल्ट करते हुए प्रिस्क्राइब कर दिया, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, जिसको वो अपने हिसाब से जब चाहे भर सकती है। तो इस टाइप की चीजें भी अगर कोई प्रिस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, तो वो उस टाइप की कंपनी के ऊपर भी आपका 73(1) आपका जो है वो नहीं लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं चैप्टर 5 भी आपका उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये आपका 1 to 4 तक की जो पॉइंट थी इसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो इसको सिंपली ऐसा कहा जा सकता है कि भैया ये जो बात हो रही है ना डिपॉजिट की, ये किन के लिए हो रही है, वो उस टाइप की कंपनी जो ट्रेडिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज करती हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल इस टाइप की एक्टिविटीज नहीं करती। तो उन लोगों के ऊपर आपका ये पूरा पूरा डिपॉजिट का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होता है ना। अब इसको ये पिक्चराइज कर दिया गया बेसिकली कि बैंकिंग कंपनी एनबीएफसीज होंगी, एचएफसीज होंगी और अदर कंपनीज आर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, दीज आर एग्जेम्प्टेड। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है जो 73(2) से चलेगा, वो बात करेगा प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। यहां किसकी बात आ रही है, मेंबर्स की। सेम पॉइंट आएगा नेक्स्ट आगे चल के कि प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इन पब्लिक कंपनीज। तो पब्लिक कंपनी जो एक्सेप्ट करेगी उसके ऊपर आपका चलेगा, जो कि 76 आएगा। ठीक है ना। तो ये जो नेक्स्ट एरिया है अपने आप में फिर काफी बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर 72 तो थोड़ा सा ही आएगा, 2, 3, 4, 5 थोड़े बहुत सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं। उसके बाद रूल्स हैं काफी सारे, तो उस सारे रूल्स को करने के लिए हमारे पास इनमें 2-3 वीडियो का पार्ट जाएगा। बाकी देखते हैं। चलिए तो फिलहाल इसको यहीं रैप अप कर लेते हैं।